नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता पन्ना यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उनकी मृत्यु सुबह लगभग 6 बजे सिविल अस्पताल में हुई। घटना के बाद परिवार और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतीक यादव की उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां स्थिति को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया गया। सूत्रों के अनुसार उनके शरीर पर चोट के निशान पाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले को फिलहाल संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। घटना की जानकारी मिलने पर अपर्णा यादव लखनऊ के लिए रवाना हो गई। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। तो दबिश के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चितबड़ा गांव के नगपुरा गांव में हंगामा देखने को मिला। पुलिस वाहन को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। तो बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के नगपुरा गांव में पुलिस टीम पर दबिश के दौरान ग्रामीणों की तरफ से हमला किए जाने का मामला सामने आया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को मिंटू नाम के युवक की तरफ से पीटने की घटना सामने आई थी। इसी मामले में आरोपी मिंटू को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम गांव पहुंची थी। पुलिस के अनुसार जैसे ही टीम आरोपी को हिरासत में लेने लगी, ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 12/5/26 को चौकी इंचार्ज नगपुरा थाना चितबड़ा गाँव संदीप कुमार यादव को PRB 9097 द्वारा सूचना मिली कि नगपुरा पश्चिम टोला में पिंटू नाम के एक व्यक्ति ने धर्मेंद्र कुमार को मारा पीटा है, उसको सड़क के किनारे लिटा दिया है। इस सूचना पर PRB मौके पर पहुंची है। भीड़ के बीच में पिंटू ही मौजूद है। सूचना पर चौकी प्रभारी नगपुरा मौके पर आए। भीड़ काफ़ी उत्तेजित थी। किसी तरह समझा बुझा करके उनको PRB गाड़ी में बैठाए। तब तक सूचना पर SO चितबड़ा गाँव, SO रसड़ा अन्य फोर्स पहुँची। समझा बुझा करके गाड़ी पर PRB बैठा करके पिंटू से भेजना चाहे तो भीड़ उत्तेजित होकर के पुलिस पर पथराव करने लगी। इस पथराव में पुलिस के कुछ जवान जख्मी हो गए और थाना चितबड़ा गाँव की गाड़ी का पीछे का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह से भीड़ को काबू में किया गया। मौके पर पर्याप्त फोर्स लगी हुई है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं सीतापुर में संसद में नारी शक्ति को 33% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी के तहत नारी शक्ति की तरफ से विपक्षी सांसदों के आवासों का घेराव कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की शुरुआत लोहार बाग स्थित राकेश राठौर के आवास से हुई, जहां महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद आनंद भदौरिया के आवास पर पहुंची और संसद में 33% आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की भूमिका पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने विपक्ष पर नारी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने से रोकने के लिए कुटिल राजनीति की जा रही है। नारी शक्ति ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में महिलाएं लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद की। वहीं वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में नीट परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। आक्रोशित छात्रों और अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल कठिन तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से मानसिक तनाव बढ़ गया है। अभिभावकों ने भी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। दुर्गाकुंड इलाके में प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि छात्रों के हित में जल्द स्पष्ट निर्णय लिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाए।
वहीं पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने विकास भवन पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वॉल पेंटिंग और आकर्षक कलाकृतियों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान RCT में संचालित टेडी बियर निर्माण प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और युवतियों से संवाद करते हुए स्वरोजगार की संभावनाओं एवं प्रशिक्षण की उपयोगिता की जानकारी ली। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से निर्मित वाटर प्यूरिफायर स्टॉल का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बहराइच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर ARTO प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि ARTO की सरकारी गाड़ी की टक्कर से एक बच्चा घायल हो गया। इस मामले पर ARTO प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो 8 मई 2026 की घटना है। अधिकारियों के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान श्रावस्ती में पंजीकृत एक अवैध टेम्पो को रोकने का प्रयास किया गया था। कार्रवाई से बचने के लिए टेम्पो चालक वाहन को सकरी गलियों में तेज गति से लेकर भाग गया। ARTO ने कहा कि विभाग पर दबाव बनाने और चेकिंग अभियान को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घटना में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 8/5/2026 की घटना है। गल्ला मंडी के पहले जो तिमुहानी चौराहा है पेट्रोल पंप के पास कैलाश होटल यहाँ UP 46T शास्त्री जिले के पंजीकृत टेम्पो अवैध रूप से चलते हैं। भिंगा स्टैंड और मल्लीपुर स्टैंड के पदाधिकारी द्वारा हमें बार बार कहा गया सब गाड़ी हम सरेंडर कर देंगे अगर चेकिंग नहीं किया गया तो। चेकिंग के दौरान पूर्व की घटना TI साहब को ऑटो वाला चोटिल किया था। मेरे गाड़ी से भी वो फाटक से लड़ा के मानपुरवा गांव तरफ भागा, उसको दौड़ाया गया जिससे वो वहाँ के बच्चे और टेम्पो वाले उनकी औरतें आके खड़ी हो गई, ये चिल्लाने लगी कि ये हमारे गांव में कैसा चेकिंग करेंगे। तो उनसे ये कहा गया कि ये UP 46T शास्त्री डिपो की शास्त्री जनपद की गाड़ी है, यहाँ आप कैसे चलते हो। इसी पर बात वो सब चिल्लाने लगे और कोई ऐसी बात नहीं, कोई बच्चा चोटिल नहीं है और आए दिन बस वालों से झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसके तहत कार्रवाई की गई। जो लगाए गए आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। हाँ, आरोपों का निराधार है, कोई बच्चा चोटिल नहीं है। टेम्पो को पकड़ने के लिए क्योंकि गली में था, हम लोग पहली बार गए, हम लोग नहीं समझ पाए कि गली इतनी सकरी है। वहीं हरदोई में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के मियापुर गांव के पास हुआ, जहां सवारी भर रही एक प्राइवेट बस को पीछे से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर पास खड़े ऑटो रिक्शा से जा भिड़ी। हादसे के बाद सवारियों से भरा ऑटो पलट गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में शाहाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की बेहटा गोकुल पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पीलीभीत में महिला कल्याण विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गांधी स्टेडियम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टैचू का अनावरण जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की तरफ से किया गया। इस अवसर पर तहसीलों, विकास खंडों, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट, साथ ही अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो युक्त बेंचों को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। बरहा कंपोजिट विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया। इसके बाद जिलाधिकारी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने अधिकारियों से सीधा संवाद कर अपनी जिज्ञासाएं रखी।
अवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा सोनी ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति पर सवाल उठाया, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने PCPNDT एक्ट की जानकारी दी। वहीं कंपोजिट विद्यालय की छात्रा नैना ने पुलिस बनने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। अधिकारियों ने छात्राओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं बांदा में सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक पुलिसकर्मी भास्कर द्विवेदी पुलिस लाइन बांदा में तैनात थे और मूल रूप से प्रयागराज के निवासी थे। वो 1 नवंबर 1986 को आरक्षी के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। जानकारी के अनुसार देर रात ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन जाते समय सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बांदा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन बांदा में शोक परेड के दौरान भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक सलामी दी गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम राजेश S, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल सहित समस्त पुलिस परिवार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है। जनपद बांदा में नियुक्त एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल की दुखद बाइक से टक्कर मारने के कारण मृत्यु हो गई। इस मामले में परिजनों को बुला के सलामी दे दी गई है और साथ ही साथ FIR भी पंजीकृत कर दी गई है और जिस बाइक से ये घटना हुई थी उस बाइक को भी सीज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। जनपद बांदा में नियुक्त एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सोमनाथ आध्यात्मिक संगोष्ठी में देश के प्रमुख संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बाबा रामदेव, अवधेशानंद गिरी और स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई संत मौजूद रहे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने भगवान शंकर को सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु बताते हुए कहा कि सोमनाथ केवल शिव का पर्व नहीं बल्कि सनातन की आत्मा का प्रतीक है। संतों ने कहा कि आज विश्व स्तर पर सनातन संस्कृति की शक्ति दिखाई दे रही है और आने वाले समय में पूरी दुनिया इसके सामर्थ्य को देखेगी। कार्यक्रम के दौरान कुछ राजनीतिक दलों पर सनातन विरोधी होने के आरोप भी लगाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा गया कि वर्तमान नेतृत्व सनातन मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सेना नहीं खरीदने की अपील पर बोलते हुए अवधेशानंद गिरी ने कहा कि यह अपील लोक कल्याणकारी और देश हित में है तथा पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। भगवान शिव हमारी सनातन शक्ति के केंद्र बिंदु है। वो आदि देव है, महादेव है, आदि योगी है, महायोगी है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मात्र एक शिव का ही गौरव पर्व नहीं, वह शिवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हमारी पंचदेव उपासना हमारी सनातन की आत्मा है। और युगों युगों से 1,98,08,53,127 वर्षों से जो सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रूप में निरंतर प्रवाहमान है, उसके पीछे सनातन का एक शाश्वत बल है। और आज राजनीतिक तौर पर भारत में हम सनातन के इस सामर्थ्य को देख रहे हैं और आने वाले समय में पूरे विश्व में सनातन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैश्विक शक्ति को पूरी दुनिया देखेगी। आज इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर यह गर्व अपने हृदय में लेकर के कि हम एक व्यक्ति नहीं हैं, शिवोहम भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिवत्व को जीता है और वह शिवत्व जब अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत का एक एक बच्चा शिव का विग्रहवान रूप होकर के जब आगे बढ़ेगा तो भारत सच में एक विश्व गुरु के रूप में एक नई भूमिका पूरी दुनिया के लिए निभाएगा। इस गौरव को यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं, महामना की धरती को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करने के लिए आए हैं और अभी सोमनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाराज जी, आज तमिलनाडु में उदय निधि ने एक बयान दिया है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन संस्कृति। देखो, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने सनातन को गालियां दी उनकी अंत्येष्टि तो हो ही गई है, श्राद्ध और तर्पण भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए यदि कोई अपनी अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हैं तो सनातन को गरियाना बंद करे, नहीं तो उनका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवान शिव हमारे
वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के गौवंश के साथ क्रूरता कर रील बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक की तरफ से गौवंश को मारपीट कर गिराने के बाद उसकी गर्दन पर लेटकर वीडियो बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की मोहनगंज पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी मोहम्मद जावेद को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस की तरफ से पूछताछ और कार्रवाई के बाद युवक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कोतवाली से लंगड़ाते हुए बाहर निकलता दिखाई दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और पशु क्रूरता से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉस्को एक्ट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारंटियों और फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उसावा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार पैदल गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शुभम सक्सेना पुत्र सुभाष सक्सेना निवासी कस्बा उसावा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की उसावा थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और बाद में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध और फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित जांच और गश्त की जा रही है ताकि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में देवरिया मार्ग पर बनवारी टोला के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चलती कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में वो धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों में भगदड़ मच गई। घटना के दौरान स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि कार पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे हैं। पीड़ित बच्ची की मां ने गांव के पूर्व प्रधान संजीव गुप्ता समेत 2 लोगों पर छेड़छाड़, मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। परिवार का आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस की थाना बिनावर पुलिस ने 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपियों की तरफ से समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि फैसला न करने पर SC एक्ट में फंसाने की बात कही जा रही है। थाना बिनावर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामला संज्ञान में है और CO सिटी स्तर से जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आगे की कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो सकी है। हम बारात देख के आ रहे थे, बच्चों में लड़ाई भाई, बच्चे भी अपने मम्मी पापा से गए हैं। संजीव प्रधान और प्रमोद सिंह जाटव ने हमें पकड़ लिया। जी कह रहे थे उठा लो साले को, तो उन्होंने हमें पकड़ा था सीने से, गंदी नीयत से हमें उठा लिया। तो हम कैसे भी कर, उन्हें हमारा कुर्ता पकड़ा, हमने आधा पकड़ा, उन्हें खींचा, हमने खींचा, हमारा कुर्ता फट गया। तो हम कैसे भी करके जान बचा के घर आए, मम्मी को बात बताई। तब तक मम्मी ने गाली गलौज करी और उन्होंने भी करी गाली गलौज। तभी लोग घर में घुस गए। हमारे भैया और मेरी मम्मी मेरे साथ मार कुटाई करी। मम्मी ने मुझे भगा दिया पल्ले मोहल्ले में। पापा नहीं थे हमारे और बाकी हमें मालूम नहीं था। जी मेरी 7 साल की बच्ची बारात देखकर घर वापस आ रही थी तो संजीव गुप्ता पूर्व प्रधान और जाटव मोर सिंह ने मेरी लड़की को उठा लिया। मेरी लड़की जैसे तैसे जान बचा के घर को वापस आई। उसने मुझे बताई। उस दौरान वो लोग दरवाजे पे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहा तो उनने मुझे गाली गलौज करी। मैंने भी करी। उन लोगों ने मुझे घर में घुस के मेरी बेटी को, मुझे सबको घेर लिया और मेरे साथ हाथापाई की, हथियार लेके उनने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद आप थाने गए? उसके बाद मैं शाम 7 बजे शाम को मैं थाने गई। 7 तारीख को। हाँ, क्या थाने में क्या हुआ? थाने में ये उन्होंने रिपोर्ट ले ली। उन्होंने ये कहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करने पे हम अगर कोई मिला तो हम उठा के देंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई? वहीं कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में हुए विजय चौरसिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार NRI सिटी के पास उत्तर प्रदेश पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यह घटना लगभग 5 दिन पहले फीलखाना थाना क्षेत्र में हुई।
विजय चौरसिया की हत्या से जुड़ी बताई जा रही है। हत्या के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जाँच की जा रही है। विगत दिनांक 8 मई 2026 को थाना फीलखाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें विजय कुमार चौरसिया की हत्या विशाल गुप्ता नामक अभियुक्त ने कर दी थी। इसके संबंध में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो थाना पर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हुई और तभी से हमारी टीम्स अन्य लोगों, बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी। हमने बहुत सारे CCTV कैमरा भी देखे, सर्विलेंस टीम अलग अलग जगह पर पूछताछ कर रही थी और अन्य जगह पर हमने दबिश भी दी। इसी के संबंध में जब आज हमारी टीम्स अन्य बहुत सारी जगहों पर हम पूछताछ कर रहे थे, दबिश दे रहे थे, तो एक सूचना प्राप्त हुई कि जो संदिग्ध अभियुक्त है वो बिठूर से गंगा बैराज की तरफ जाता हुआ दिखा है। इसी के संबंध में जब हमारी टीम्स इसका पीछा करी तो अभियुक्त इसी रोड पर, आप देखेंगे कि ये पतला सा रास्ता है, इस पर इसने अपनी स्कूटी मोड़ ली और जहाँ पर इसकी स्कूटी गिर गई उसके बाद झाड़ियों के पीछे छुपने के फिराक में ये भागा और जब पुलिस ने इसका पीछा करा तो इसने फायरिंग करी। उसी जवाबी फायरिंग में जब पुलिस द्वारा फायरिंग करी गई तो इसके पैर में गोली लग गई है और अभियुक्त उसकी वजह से घायल हो गया है। अभियुक्त को हैलेट हॉस्पिटल में मेडिकल उपचार के लिए भेजा जा चुका है और यहाँ पर अभी फॉरेंसिक टीम द्वारा पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे और आगे अभियुक्त से पूछताछ कर इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई अमल। वहीं ललितपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां मेडिकल कॉलेज मार्ग पर एक कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी। करीब 3 घंटे के अंदर इस घटना में लगभग 15 से 20 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल लोग तत्काल मेडिकल कॉलेज ललितपुर के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। अस्पताल परिसर में भी कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कुत्ता अचानक सड़क पर लोगों को निशाना बनाने लगा, जिससे राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के बाद लोग अपने स्तर पर कुत्ते की तलाश में जुट गए। फिलहाल प्रशासन और नगर निकाय की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों ने मांग की है कि इलाके में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के मटिहा के लीलापुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में 30 वर्षीय विनोद यादव को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल के भाई प्रमोद ने बताया कि विनोद घर की दीवार की तराई कर रहा था, तभी पट्टीदार पक्ष के 2 लोग वहां पहुंचे और धारदार हथियार लेकर उसे डराने धमकाने लगे। आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने एक कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे विनोद घायल हो गया। घायल को परिजन तुरंत कोतवाली नानपारा ले गए, जहां से पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल विनोद यादव ने भी आरोप लगाया कि पहले उसे धारदार हथियार से दौड़ाया गया और फिर गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के CO ने बताया कि घायल को इलाज के लिए भेजा गया है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की बराई स्ट्रीट स्थित कच्ची चौपाल गली में वर्षों से लटके बिजली के तार स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। गली में कई जगह तार दरवाजों के बेहद करीब और सिर के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार आंधी और बारिश के दौरान ये तार और नीचे झुक जाते हैं, जिससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही के कारण पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग मजबूरी में खतरे के बीच जीवन जी रहे हैं। निवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द इन तारों को ठीक कर ऊंचा नहीं किया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।